नमस्कार दोस्तों, हिंदी मार्गदर्शन चैनल में आपका स्वागत है। मैं विजय पाठक और आज का टॉपिक है हमारा अर्थ के आधार पर शब्द। तीसरा पॉइंट है अर्थ के आधार पर शब्द। अभी आप इसमें देख पा रहे हैं कि अर्थ के आधार पर शब्दों को दो भेदों में बांटा गया है। पहला है आपका सार्थक शब्द, दूसरा है आपका निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द में जैसे रोटी, तो निरर्थक शब्द में क्या हो जाएगा? वोटी। ठीक है। खाना, यहाँ हो जाएगा वाना। तो एक तरीके से ये आपके पूरक शब्द निरर्थक शब्द कहलाते हैं। आ तो जाते हैं किंतु इनका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए इसे निरर्थक शब्द कहते हैं, और इनका अर्थ होता है इसलिए इसे सार्थक शब्द कहते हैं। अभी ये तो अर्थ स्पष्ट करें। और सार्थक शब्दों को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सार्थक शब्दों को कितने भागों में विभाजित कर सकते हैं? 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है आपका एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द में क्या है कि केवल एक ही अर्थ बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? एकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपने रूढ़ शब्द में पढ़ा, उनके टुकड़े नहीं किए जा सकते, उनको अलग नहीं किया जा सकता, खंडित नहीं किया जा सकता। ऐसे ही एकार्थी शब्द होते हैं, इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। जैसे आपका है मित्र हो गया, घर हो गया, घोड़ा हो गया, पुस्तक हो गया। ये किसी विशेष के लिए रूढ़ है, यौगिक है, इसलिए इन्हें एकार्थी शब्द के नाम से जाना जाता है। वहां पर रूढ़ शब्द के नाम से जाना जाता था, यहाँ एकार्थी शब्द के नाम से इसे जाना जाता है। अगला है आपका अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द मतलब नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अनेक अर्थ रखने वाला शब्द। अनेक अर्थ मतलब एक से अधिक अर्थ हो जिसके। जैसे पत्र, पत्ता के लिए भी प्रयोग में आता है, पत्ते के लिए भी प्रयोग में आता है, और चिट्ठी के लिए भी पत्र कहा जाता है। तो इसलिए पत्र क्या है? वृक्षात पत्रम पतंति में पत्र क्या है? वृक्ष पत्र कहा गया है ना। पत्र मतलब पत्ते की बात की गई है, और यहाँ पर पत्र मतलब चिट्ठी पत्र की बात की गई है। ऐसे ही है आपका पर्यायवाची शब्द। पर्याय मतलब होता है मीनिंग, जिसकी और भी मीनिंग हो, या इसे समानार्थी शब्द कहते हैं। मीनिंग डेफिनेशन क्या हो जाएगी? समान अर्थ बताने वाले शब्दों को हम समानार्थी शब्द कहते हैं या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कहते हैं ना, पवन का पर्यायवाची क्या है, वायु का, या फिर पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है। तो यहाँ पर हवा का पर्यायवाची देखिए क्या क्या दिया गया है। पवन हो गया, वायु हो गया, अनल हो गया, समीर हो गया, मारुत हो गया। तो ये सब क्या है? हवा का पर्यायवाची शब्द होता है। पर्याय मतलब समानार्थी, समान अर्थ रखने वाला शब्द। अभी देखते हैं विलोम शब्द। अगला है हमारा विलोम शब्द। चौथा पॉइंट है विलोम शब्द। विलोम को क्या कहते हैं? विपरीतार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। इसमें कहते हैं उल्टा अर्थ रखने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जैसे सुख का दुख, आशा निराशा। आशा वो सुरती खैनी वाली नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से उल्टा अर्थ रखने वाला जो शब्द होता है उसे हम विपरीतार्थक शब्द कहते हैं या विलोम शब्द के नाम से जानते हैं। अब अगला है आपका पांचवा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जो वाक्यांश आता है ना, छोटा सा वाक्यांश आता है कि किसी वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कभी ना मरे, अमर, इंद्रियों को जीतने वाला, जितेंद्रिय, धरती और आसमान का मिला हुआ, ऐसे जहां मिले हुए से प्रतीत होते हैं धरती आसमान, क्या कहलाता है? क्षितिज कहलाता है, हॉरिजॉन्टल स्पेस। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो कभी न मरे, अमर, या ऐसे शब्दों का एक वाक्यांश के लिए, ये क्या एक वाक्यांश के लिए एक शब्द का जो प्रयोग किया जाता है वो क्या? वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन टाइप का। तो वो क्या कहलाएगा? वाक्यांश के लिए एक, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कहलाएगा। अगला है आपका छठवां, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। ये जो होते हैं श्रुति सम भिन्नार्थक मतलब श्रुति सम, सुनने में समान किंतु भिन्न भिन्न अर्थ रखने वाले। तो सुनने में एक जैसे या समान, किंतु वर्तनी में जो होता है थोड़ा सा अंतर होता है, या इनके अर्थों में क्या होता है? अंतर होता है। इस कारण इन्हें क्या कहते हैं? श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। कभी कनक कनक शब्द का प्रयोग आ जाता है। कनक कनक के सगुनी मादकता अधिकार वापाय भौराय जग वाखाय भौराय। तो कनक का अर्थ यहाँ पर एक का धतूरा, एक का सोना, एक का गेहूं। तो इस तरीके से कनक शब्द के 2-3 अर्थ हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको दिया गया है दीन। दिन मतलब दिवस, और दीन, दीन मतलब दरिद्र, गरीब, कृपा। तो अवधि, अवधि भी मतलब समय, सीमा होती है, और अवधि मतलब ये एक भाषा का, अवधि भाषा का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से हम अर्थ के आधार पर भी शब्दों के भेद कर सकते हैं। अब केवल एक ही पॉइंट बचा है बेटा कि प्रयोग के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं, है ना। तो प्रयोग के आधार पर शब्दों के जो भेद हैं इसमें हम पढ़ेंगे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी शब्द में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण पढ़ेंगे, और अविकारी शब्द में पढ़ेंगे क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और
विस्मय आदि बोधक शब्द के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा। चौथा पॉइंट जो रहेगा आपका वो प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद रहेंगे। तो हम अगले टॉपिक में अभी उस पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। मेरे चैनल पर बने रहिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। धन्यवाद आप लोगों का।